हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, क्लास 12th के लिए। आपने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंप्लीट कर चुके और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बनाने की विधियाँ, रासायनिक गुण सब कंप्लीट हो चुका आपके। ठीक है, आज आपका जो टॉपिक होगा वो आपका मैथनल से होगा। ठीक है, मैथनल इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये भी एल्डिहाइड का एक भाग है। जैसे एसिडल्डिहाइड आपका एग्जाम्पल होता है, ऐसे ही फॉर्मल्डिहाइड होता है मैथनल। SCHO इसका दूसरा नाम फार्मिलिन भी होता है। फार्मिलिन क्या होता है? फार्मिलिन होता है जो लैब में जो जैविक नमूने रखे होते हैं, जैविक नमूनों के संरक्षण में जो प्रयोग होता है, अर्थात कीटनाशक के रूप में, अर्थात उनको खराब होने से बचाने के लिए आप फार्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं फार्मलिन के रूप में। 40% फार्मलिन के नाम से मार्केट में मिलता है। ठीक है, इसको फार्मल्डिहाइड बोलते हैं, फार्मलिन को ही फार्मल्डिहाइड कहते हैं। तो बच्चों, होता क्या है कि आपको औद्योगिक निर्माण की विधि पढ़नी है, फार्मल्डिहाइड की औद्योगिक निर्माण की विधि। तो मैथनॉल की कॉपर की उपस्थिति में, मैथनॉल की कॉपर की उपस्थिति में 875 से 825 से 875 केल्विन पर ऑक्सीकरण करने से मैथनॉल प्राप्त होता है। अर्थात क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे मैथनॉल से मैथनॉल। ठीक है, मोस्ट में बात बता दूं, मैथनॉल की कॉपर की उपस्थिति में 825 से 875 केल्विन पर आपको क्या करना है? ऑक्सीकरण करना है। मैथनॉल क्या होता है? जब एथनॉल होता है CH3CH2OH, तो मैथनॉल होता है आपका, मैथनॉल होता है मैथिल अल्कोहल का आईपीएच नाम मैथनॉल है, इसका बोलते हैं CH3OH। ठीक है, जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 2 है। तो ऑक्सीकरण करने के लिए, SCHO बनाने के लिए यहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन कितना करना होगा? 2। क्योंकि आपको क्या बनाना है? SCHO बनाना है। आप देख रहे हैं कि CH3OH से क्या बनाना है? HCHO। SCHO बनाने के लिए यहाँ पर कितना हो जाता है? 2 3 जा 6, यहाँ पर 2C है और 2 3 जा 6H है, फिर 2H है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो आप देख रहे हैं 2H 2C 2H 2O, क्योंकि 2 से बैलेंस कर लिया, क्योंकि 2C हो चुका ना यहाँ पे, तो C2 करने के लिए 2C से मल्टीप्लाई करते हैं। 2H हो चुका, 2H हो चुका। अब यहाँ से 2 3 जा 6 में से 4H यूज हो चुका है आपके, और आपके पास 2H बचते हैं। 2 6 में से 2 3 जा 6 में से 4H यूज हो चुके, 2H बचते हैं और 2H ये रहे आपके हो जाते हैं 4H और 2 ऑक्सीजन। 2 2 जा 4H और 2 ऑक्सीजन। इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो जाता है। दोबारा एक बार समझाता हूँ कि कैसे प्राप्त करेंगे मैथनॉल से मैथनल, क्योंकि ओल आता है OH के लिए और एल आता है CHO के लिए, इसलिए बोल रहा मैथनल और यहाँ पर बोल रहा मैथनॉल। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर? मैथनॉल। इस प्रकार आप औद्योगिक निर्माण की फर्स्ट विधि मैथनल की क्लियर कर चुके। सेकंड बात करते हैं तो बच्चों मैथनल की ही करते हैं। मैथनल को मोलिब्डेनम ऑक्साइड MOO, M सफिक्स में O, इसको बोलते हैं मोलिब्डेनम MOO, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ये आपका उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक कभी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ठीक है, उच्च दाब पर मैथेन के नियंत्रित ऑक्सीकरण के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात ये कह रहा है कि मैथेन को ऑक्सीकरण के द्वारा मैथनल प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त करेंगे? मैथेन से ऑक्सीकरण के द्वारा मैथनल। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, कैसे प्राप्त करेंगे मैथेन के ऑक्सीकरण के द्वारा मैथनल। ठीक है, तो CH4 की आप रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ, तो अब देख रहे हैं यहाँ से CO बन सकता है, सॉरी आपको मैथेन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ से आपको मैथनल बनाना है, SCHO बनाना है,
तो एक एच यहाँ से ले लो, एक एच, एक सी, फिर एक एच लो, फिर एक ओ लो यहाँ से। तो आपके पास देखो, एक एच लिया, एक सी लिया, फिर एक एच लिया, फिर एक ओ लिया, तो यहाँ पर 2 तो एच बचे आपके और एक ऑक्सीजन बचा, तो H2 के रूप में बाहर निकल जाता है, CHO बाहर निकल जाता है। ये तो HCHO, एच सी, फिर एक एच और फिर एक ओ, तो यहाँ से 2 एच तो आप यहाँ यूज कर चुके SCHO में, एक सी यूज कर चुके, एक ओ यूज कर चुके, तो 2 एच और एक ऑक्सीजन बचता है। इस प्रकार मैथिनल आपने बना लिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो बच्चों, मैथिनल बनाने की फॉर्मल्डिहाइड विधि आपने, निर्माण की विधि आपने, उद्योग निर्माण की विधि कंप्लीट की। ये बात आप समझ रही हैं अच्छे से, क्लियर? दोबारा रिपीट करा देता हूँ कैसे प्राप्त करेंगे मैथिल अल्कोहल से मैथिनल। तो CH3OH से अब पहले बना सकते थे SCHO बना सकते थे, लेकिन 2H बचता यहाँ पर और 2H बचता, तो 2H और 2O तो H2 होता नहीं है। तो 2H2O बनाने के लिए यहाँ से 2 बैलेंस किया आपने, 2 से मल्टीप्लाई की, तभी 2 3 जा 6 हुआ। ठीक है, नहीं तो आपका CH3OH से ऑक्सीजन के साथ पहले भी SCHO बन सकता था, लेकिन H2 बनता। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं मैथिनल को मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में उस दाब पर मैथेन के ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। CH4 के ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, SCHO बना प्लस H2O। इसके बाद में बात करते हैं, आपके भौतिक गुण आ जाते हैं मैथिनल के। पॉइंट नंबर 1, मैथिनल एक रंगीन तीव्रगंध वाली गैस है। मैथिनल एक रंगीन तीव्रगंध वाली गैस है। नंबर 2, यह जल में अत्यधिक विलय है, अर्थात इसने बोला कि मैथिनल जो है वो SCHO जो है आपका वो एक रंगहीन है। रंगहीन का मतलब होता है इसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, तो मैथिनल क्या है? एक रंगीन गैस है, एक रंगीन और तीव्रगंध वाली का मतलब होता है, फार्मेलिन बहुत तीव्र होता है। अगर फार्मेलिन जो जैविक नमूनों के संरक्षण में कांच के जार में यूज हो रही है, अगर वो कांच का जार कहीं पर गिरकर टूट जाए और वो हवा के साथ मिल जाए फार्मेलिन, तो बहुत तीव्रता के साथ आंखों में जलन उत्पन्न करता है, सांस लेने में दिक्कत करता है। तो फार्मेलिन एक रंगीन और तीव्रगंध वाली गैस है। ठीक है, तेजी के साथ मस्तिष्क को चढ़ता है। दूसरा, यह जल में अत्यधिक विलय भी है, अर्थात जल में यदि घोल दिया जाए तो जल्दी से घुल जाता है। क्लियर हुई बात? तो यहाँ तक आपने क्लियर कर चुके। इसके बाद में जब बात करते हैं आप लोग बच्चों, व्यावसायिक रूप से यह 4070 जलीय विलयन के रूप में, व्यावसायिक रूप में यह 4070 नहीं सॉरी 4070 नहीं है, ये 40% है, 40%। ठीक है, व्यावसायिक रूप से यह 40% जलीय विलयन के रूप में फार्मेलिन के नाम से बाजार में बेचा जाता है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको काट रहा हूँ, ये आपका 40% है। ठीक है, व्यावसायिक रूप से यह 40% यानी प्रतिशत। व्यावसायिक रूप से का मतलब है कि बाजार में या 40% विलयन के रूप में फार्मेलिन के नाम से बाजार में बेचा जाता है। ठीक है, क्लियर? तो मैंने क्या बोला आपको कि जब बाजार में है 40% विलयन के रूप में फार्मेलिन के नाम से बेचा जाता है। इसके बाद में मैं जब बात करता हूँ तो गैसीय अवस्था और जलीय विलयन के रूप में यह प्रबल संक्रमण नाशक होता है। ठीक है, अब नॉर्मली बात है कि जब जैविक नमूनों के संरक्षण में फार्मेलिन का प्रयोग किया जा रहा है, इसको कांच के जार में प्रयोग किया जा रहा है, तो एक प्रबल संक्रमण नाशक भी है ये। ठीक है, क्योंकि प्रबल संक्रमण नाशक इसलिए है क्योंकि ये जो आपके जो जैविक नमूने होते हैं उनका संरक्षण करता है और प्रबल संक्रमण के रूप में, अर्थात उसमें कोई संक्रमण नहीं होने देता।
ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो गैसीय अवस्था और जलीय विलयन के रूप में, प्रबलनाशक के रूप में भी काम करता है। ठीक है, इसके बाद मैं जब बात करता हूँ तो कल ही एक रिएक्शन मैंने आपको लिखाई थी कि रासायनिक गुण में अमोनिया के साथ क्रिया, यह अमोनिया से क्रिया करके सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनाता है। ठीक है, क्लियर। तो SCHO अमोनिया के साथ क्रिया कर रहा है, NH3 के साथ क्रिया कर रहा है, आपको बनाना है हेक्सामेथिलीन। ये रिएक्शन आपने कल ही समझी है, हेक्सामेथिलीन, क्योंकि CH2 6 हेक्सामेथिलीन और टेट्रामीन, N क्या होता है, अमीन होता है, क्योंकि NH2 NH N ये सब अमीन होते हैं। N होता है तृतीयक अमीन, लेकिन टेट्रामीन बोल लेंगे यहाँ पर। टेट्रा मतलब मीन्स होता है 4। तो CH2 का 6 वाइज और N4 आपको बनाना है, तो इसके लिए आपको इधर बैलेंस करना होगा। आपको देख रहे होगे इधर C का 6 है, तो इधर C का 6 है, तो 6C करना पड़ेगा आपको। जब 6C हो जाता है तो 6H और 6H हो जाता है, तो 2 6 जा 12H हो जाता है। 6H और 6H 12H हो जाता है। तो आप देख रहे हैं N कितना आपका यहाँ पर 4, तो 4N कर देते हैं। 4N होने की वजह से 4 3 जा 12 हाइड्रोजन हो जाता है। इसलिए अब ऑक्सीजन कितना आपका 6 ऑक्सीजन के लिए आपको H2 भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 2 जा 12। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया करानी होगी आपकी अमीन के साथ। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ करानी होगी आपको, SCHO क्रिया किसके साथ करानी होगी, अमीन के साथ करानी होगी, अमोनिया के साथ करानी होगी, अमोनिया के साथ। ठीक है, आपको NH2 का 6 वाइज N4 बनाना है, तो आप देख रहे हैं कि CH2 का 6 वाइज है, तो C का 6 है, और C का 6 है तो उधर SCHO में भी 6 करना पड़ेगा आपको। उधर 6 करते ही फिर HP6 और फिर H6, तो 12 आपके 6H और 6H 12H हो जाते हैं। तो H2 6 12 N4 होते ही इधर 4N करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इधर 4N करना पड़ेगा, 4N होते ही 4 3 12H हो जाते हैं। 12H के साथ 6 ऑक्सीजन है, तो 6 2 12 और 6 ऑक्सीजन ये कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, तो बच्चों बात क्या है कि किसी भी टॉपिक को आप जितना अच्छे से क्लियर करोगे ना, इतनी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है वो है ये है कि यूरोट्रोपिन क्या है। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, यूरोट्रोपिन क्या है। यूरोट्रोपिन आप औषधि से आप क्या समझते हो। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन आपकी एक यूरोट्रोपिन औषधि है। बताया था कि जो डायलिसिस रोग होता है उसके उपचार में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक तरह से हम एक संक्रमण नाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। यूरोट्रोपिन है, फॉर्मल्डिहाइड ये जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैविक नमूने के संरक्षण में इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात ये एक हमारे लिए एक हानिकारक भी है। सांद्र NaH विलयन के साथ अभिक्रिया, तो SCHO की आपने क्रिया कराई, HCHO की क्रिया कराई NaOH के साथ। आप देख रहे हैं यहाँ से मेथिल अल्कोहल बन सकता है। ठीक है, CH3OH बन सकता है यहाँ से, कोई दिक्कत। क्लियर, समझ आई बात आपको। तो बच्चों मेन बात क्या आएगी, SCHO की जब आप क्रिया कराते हैं NaOH के साथ, ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2H, फिर आप देख रहे हैं 2H, आपको क्या चाहिए, CH3 चाहिए। अब आपको CH2 बच चुका है, तो CH2 में यदि एक H यहाँ CH2 में से ले लेते हैं तो CH3 हो जाता है। ठीक है, CH3 और यहाँ पर देख रहे हैं ना 2H, तो CH3 यहाँ से ले लिया, फिर एक और ले लिया यहाँ से, फिर एक H ले लिया आपने, तो क्या बचता है आपके पास, एक H बचता है, एक C बचता है, एक डबल O बचता है और एक N बचता है। डबल ON नहीं तो बचता है ना, एक C यहाँ पर यूज कर लिया तो एक C बचा आपके पास। ठीक है, जब आप एक C यूज कर लेते हैं तो आपके पास बचता है एक C। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ से SCHO की क्रिया कराते हैं
NH के साथ, तो HCOON तो आपका बनेगा, साथ में सोडियम फॉर्मेट बनेगा आपका, ठीक है। साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका 2H 2C या 2H हो जाता है, CH2 ये हो जाता है CHH का मतलब होता है CH2, तो CH2 का 2 है आपके पास, तो CH2 का 2 है, तो दो CH2 दो हैं आपके पास, तो CH2 में एक H दूसरे CH2 से ले लो, CH बच जाता है आपके पास, तो CH3 हो जाता है, CH3 एक और एक H ले लो यहाँ से, फिर एक CH बच जाता है आपके पास, CH और OON नहीं आपका सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन क्लियर किया, ठीक है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया भी कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से एग्जाम में आता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आता है। और ये जो आपने यूरोट्रोपिन पढ़ा है, यूरोट्रोपिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि कैसे, कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कैसे प्राप्त करेंगे मैथिल अल्कोहल से मैथिनल, फिर सेकंड क्वेश्चन बनता है क्या होता है जब मैथेन का ऑक्सीकरण करते हैं, थर्ड क्वेश्चन बनता है क्या होता है जब मैथेन का ऑक्सीकरण करते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे मैथेन के ऑक्सीकरण के द्वारा फॉर्मल्डिहाइड या मैथिनल, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है फार्मलिन क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका, 1 या 2 नंबर में आ सकता है, फार्मलिन का सूत्र क्या है, आपको पता है, ये पता ही है सभी को कि फार्मलिन का सूत्र क्या होता है। फार्मलिन का सूत्र होता है आपका HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोट्रोपिन क्या है, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आ सकता है आपका ये यूरोट्रोपिन क्या है, ये पूछ सकते हैं आपसे। और क्वेश्चन आ सकता है आपका कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं, या कैसे प्राप्त करेंगे मैथिनल से मैथिनोल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे प्राप्त करेंगे मैथिनल से मैथिनोल। देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉपिक से ही मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ और टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। NCERT का मतलब होता है टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे प्राप्त करेंगे मैथिनल से मैथिनोल, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आता है, क्लियर हुई बात। इसके बाद में आपका थर्ड बहुलकीकरण, जब फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन को शुष्क अवस्था तक वाष्पीकरण किया जाता है तब एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होता है। यह बहुलक पैराफॉर्मल्डिहाइड CH2O का NY/H2O कहलाता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन को शुष्क अवस्था तक वाष्पीकरण किया जाता है तब एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होता है। यह बहुलक पैराफॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। इसका ये नहीं आपको बनाना है CH2O का NY/H2O, ये आपको बनाना है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या होती है बहुलकीकरण में, एन का यूज करते हैं। एन का मतलब करते हैं, एन का मतलब होता है अणु कितने हैं, एक लग कितने हैं यहाँ पे। तो एक चैन होती है ना कार्बन परमाणु की, बहुलकीकरण का मतलब, ठीक है। अणु का, एक लग अणु का जोड़ना और एक लग अणु का आपस में जुड़ के, बहुत सारे एक लग अणु का आपस में जुड़ के एक बहुलक का निर्माण करना, वही बहुलकीकरण कहलाता है, ठीक है। NaCHO, N अगर यहाँ लास्ट स्टार्टिंग में है तो वहाँ पर लास्ट में होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या है, CH2 तो है आपके पास, CH2O CH2O और इसका NYH ये हो गया H2O, ठीक है। तो एवापोरेशन किया आपने, ठीक है। एवापोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। तो चल आपने मिलाया +H2O करते हैं यहाँ पर, तो CH2O का NY/H2 यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। ये ऐसे दिखानी है रिएक्शन आपको, पैराफॉर्मल्डिहाइड इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। फिनोल के साथ संघनन, फार्मलिन की फिनोल के साथ तनु अम्लीय क्षार की उपस्थिति में कम ताप पर क्रिया कराने पर ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होते हैं, या लेटरन वनाश से अभिक्रिया कहलाती है। फार्मलिन की जब फिनोल के साथ आप अभिक्रिया कराते हैं, फार्मलिन की जब फिनोल के साथ
तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कम ताप पर क्रिया कराते हैं तो ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। यह लेटरल मोनास अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आप देख रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड HCHO की क्रिया करा रहे हैं आप फिनोल के साथ। फिनोल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन बना दी, उसके ऊपर OH या C6H5OH भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो NH के उपस्थिति में क्रिया कराई तो आप देख रहे हैं बेंजीन फिनोल अपने स्थान पर सेफ OH। ठीक है, बेंजीन OH, उसके बाद में क्या बचता है CH2OH। ठीक है, या CH2OH, क्योंकि यहाँ से एक H निकलता है, मिलता है आपके पास, तो CH2OH। एक ऑर्थो पे जोड़ दो एक बार CH2OH और एक बार पैरा पे जोड़ दो CH2OH, मिश्रण प्राप्त होता है। संग्रहण का मतलब होता है मिश्रण। ठीक है, फॉर्मेलिन के फिनोल के साथ जब तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कम ताप पर क्रिया कराते हैं ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल प्राप्त होता है। आपको मैं आपको बता दूं कि यदि बेंजीन होता है और बेंजीन से आप CH2OH जोड़ देते हैं तो ये आपका बेंजील अल्कोहल होता है, बेंजील अल्कोहल। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आप देख रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड की जब आप क्रिया कराते हैं फिनोल के साथ क्रिया कराते हैं तो NH की उपस्थिति में क्रिया होती है तो ये बनता है, या H2O की उपस्थिति में क्रिया करा लो तो CH2O, यहाँ से एक H मिला CH2OH, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो एक बार पैरा पे जोड़ दो, रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई। क्लियर। इसके बाद में आपके उपयोग, फॉर्मल्डिहाइड 40% जल विलयन के रूप में बेचा जाता है, इसे फॉर्मेलिन कहते हैं। इसका उपयोग भी मैं बता चुका आपको कि बच्चों 40% जल विलयन के रूप में बेचा जाता है। एक और आपको बताऊं कि मार्केट में 40% के नाम से जल विलयन के रूप नाम से ये मिलता है, फॉर्मेलिन के नाम से मिलता है, और लैब में जो है वे जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जैविक नमूनों के संरक्षण में इसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जो कभी खराब नहीं होते। दूसरा, रोगाणुरोधक है, कोई रोगाणु उत्पन्न नहीं होने देते, जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, जीवाणु को मार देते हैं। ठीक है, कोई भी जीवाणु संक्रमण उत्पन्न होता है उसको हटा देते हैं। फॉर्मेलिन का प्रयोग शल्य चिकित्सक उपकरणों को निर्जीवाणुकरण करने के लिए, निर्जीवाणुकरण मतलब होता है जीवाणु को हटाने के लिए, जीवाणु को मारने के लिए, कीटाणु को हटाने के लिए कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। आप शल्य चिकित्सा क्या होती है, प्राथमिक उपचार डॉक्टर करते हैं। ठीक है, ठीक है, उनकी नीडल वगैरह, उनकी ब्लेड वगैरह, ये सब कुछ जो होते हैं, ठीक है, कैंची वगैरह, जो शल्य चिकित्सा के उपकरण में जो भी उपकरण प्रयोग होते हैं उनको निर्जीवाणुकरण करने के लिए फॉर्मेलिन के विलयन में रखा जाता है, जिससे कि वे उनका जो संक्रमण होता है वो हट जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जैविक नमूनों के संरक्षण में। ये भी अभी बताया मैंने आपको, जैविक नमूनों के संरक्षण में किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। 4th पॉइंट, इसका उपयोग बैकेलाइट, रेजिन और अन्य बहुलक के निर्माण में। ये बेटर तब समझ में आएगा आपके जब मैं बहुलक लेसन आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये पॉइंट, बैकेलाइट क्या होता है ये सब मैं आपको उसमें बताऊंगा, रेजिन क्या होता है ये भी उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो बैकेलाइट, रेजिन और अन्य बहुलक के निर्माण में भी ये बहुलक हैं, बैकेलाइट और रेजिन। ठीक है, बहुलक मैंने आपको बताया कि एक अणुओं का आपस में जुड़कर बहुत सारे अणुओं का निर्माण करना ही बहुलक कहलाता है। इसका उपयोग यूरोट्रोपिन औषधि बनाने में, यूरोट्रोपिन आपको अभी बताया मैंने, ठीक है, कि संक्रमण को हटाने में इस औषधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मानव शरीर के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आपका टॉपिक यहीं समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस लेसन का अच्छे से रिवीजन कर लें, उससे कुछ क्वेश्चन निकाल लें। जैसे कि क्वेश्चन मैंने बताए हैं तुम्हें, तो क्वेश्चन ये अलग निकाल लें, अपनी कॉपी पे लिख लें अच्छे से। ये आपके बोर्ड एग्जाम कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए वे अच्छे से नोट कर ले, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज कोई भी सजेशन मुझसे चाहिए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छे से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, जितना मेहनत करोगे आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
क्लियर हुआ। इसके बाद में आपका बहुलकीकरण भी आपका क्वेश्चन बनता है। बहुलकीकरण क्या है वो मैंने आपको बताया। फिनोल के साथ संघनन ये मैंने आपको बताया क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड फिनोल के साथ क्रिया करता है। ये आपके उपयोग हैं, ठीक है। हर एक उपयोग मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। तो बच्चों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, कल की क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है।